अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जब हम सब्जियात काश्त करते हैं, ख़ास तौर पर जो सब्जियात टनल में काश्त की जाती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा मुरझाओं की बीमारी का हमला होता है। पौधे जो हैं वो काश्त के फ़ौरन बाद या तो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, या फिर जब फल उठाने के करीब आते हैं तो उस वक्त खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। और इस बीमारी की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी मुरझाओं की बीमारी की वजूहात बताऊँगा और साथ में एक ऐसा कंट्रोल बताऊँगा जो कि बगैर किसी फंजीसाइड के आप अपने टनल में अप्लाई करके जो है अपनी सब्जियात को मुरझाओं की बीमारी से बचा सकेंगे। दोस्तों, मुरझाओं की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि तकरीबन सारी की सारी सब्जियात में हमलावर होती है और मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमलावर होती है। बाज़ औक़ात ये हम अभी सब्जियात को लगाते ही हैं तो फ़ौरन हमला हो जाता है, और बाज़ औक़ात जो है वो हम जब हमारी फसल जो है वो फल उठाने के करीब आती है उस वक़्त इसका हमला हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत और सरमाया ज़ाया हो जाता है। अब इस बीमारी की जो वजूहात हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फफूंदियाँ शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फुजेरियम, फिर वर्टिसिलियम आ जाती है, फिर राइजोकोटोनिया आ जाती है, पिथियम आ जाती है, फाइटोफथोरा आ जाती है। अब ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे बीमारी जो है हमला करती रहती है और हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती रहती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम फंजीसाइड्स अप्लाई करते हैं, बाज़ औक़ात फ्लड करते हैं। फ्लड करने से थोड़ी देर बीमारी कंट्रोल होती है, फिर दोबारा से हमलावर हो जाती है और इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी हो जाता है। और फसल में जो दूसरी हमारी जो अच्छी फफूंदियाँ होती हैं, जो किसान दोस्त फफूंदियाँ होती हैं, वो भी ये मर जाती हैं। अब इसका अच्छा हल क्या हो सकता है? एक ऑर्गेनिक तरीका जो है, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक किसान दोस्त फफूंदी है जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं, उसको हम अपने खेत में शुरू से इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि एक तो हमारी फसल जो है इन बीमारी फैलाने वाली फफूंदियों से महफूज रहेगी, और दूसरी हमारी फसल में जो खुराकी अज्जा हैं उनकी अवेलेबिलिटी बेहतर होगी। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ट्राइकोडर्मा बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के साथ साथ फसल की जो हमारी नशोनुमा है उसको बेहतर करती है। ज़मीन में जो फिक्स्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ासतौर पर फास्फोरस जो है उसकी अवेलेबिलिटी को बेहतर कर देती है, और जड़ और पौधे की जो नशोनुमा है वो ज़्यादा तेज़ होती है बनिस्बत उसके जहाँ पे हम ट्राइकोडर्मा अप्लाई नहीं करवा रहे होते। तो अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है और ये मिलेगा कहाँ से, ये भी मैं मेंशन कर दूँ। मैं साथ में स्क्रीन पे एक नंबर चला रहा हूँ जहाँ पे आप फ़ोन करके ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा जो है ट्राइकोश के नाम से फाइटो डॉक्टर कंपनी जो है पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी दे रही है। अब इसको इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार पे आ जाते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, यानी कि बीज को सबसे इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे तो आपकी पूरी की पूरी फसल जो है वो शुरू से लेकर एंड तक महफूज रहेगी। सबसे पहले जो है वो हमने ट्राइकोडर्मा से सीड ट्रीटमेंट करना है अपनी बीज का। तो उसके लिए 6 से 10 ग्राम जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है वो 1 किलो बीज को लगा के जो है वो उसकी, अगर आप नर्सरी काश्त करते हैं जिसको हम कहते हैं पनीरी काश्त करते हैं, तो वो पनीरी काश्त करने से पहले बीज को जो है वो 6 से 10 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा पाउडर की सीड ट्रीटमेंट कर लें। आगे आ जाता है जब हमारी अगर नर्सरी में पहले बीमारी आती है, जहाँ पे हम ये फसल काश्त कर रहे हैं उस ज़मीन में जो है वो पहले बीमारी आती है, या ऐसी ज़मीन है जहाँ पे हमें पता ही नहीं है बीमारी आती है या नहीं, तो ज़रूरी है कि हम जहाँ पे हम नर्सरी काश्त कर रहे हैं उस नर्सरी बेड की भी जो है ट्रीटमेंट कर लीजिए। उसका तरीक़ेकार ये है कि 100 ग्राम जो है 10 से 25 ग्राम जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है उसको लेकर आप की जो नर्सरी बेड है जहाँ पे आपने नर्सरी लगानी है, एक जो 100 मीटर स्क्वायर मीटर की नर्सरी बेड है उसके लिए 10 से 25 ग्राम जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है वो काफ़ी हो जाता है। उसके साथ आप फार्म यार्ड मैन्योर मिक्स करके उसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जब हमारी नर्सरी तैयार होगी तो नर्सरी को अब हमने ट्रांसफ़र करना है अपनी टनल में या मेन फील्ड में, तो वहाँ पे भी हमने अपनी नर्सरी को ट्राइकोडर्मा से जो है वो ट्रीट करके करना है। इसका तरीक़ेकार क्या है कि 100 ग्राम आप फार्म यार्ड मैन्योर लें और साथ में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है वो उसको मिक्स करके उसका एक महलूल बना लें, और जो नर्सरी होगी जब आप उसकी उखाड़ें अपनी नर्सरी बेड से तो 10 मिनट के लिए उसकी जड़ों को जो है उस महलूल में भिगो के रखें, जो कि आपने फार्म यार्ड मैन्योर 100 ग्राम और गली सड़ी फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करनी है, ताज़ा नहीं कर लेनी, और 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का महलूल जो आपने बनाया है उसमें
भिगो के जो है उसको काश्त करें। अब आगे आ जाता है कि अगर हमारी टनल में भी जो है वो हमला होता रहता है तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। वो भी बहुत ही आसान है कि 5 किलो जो ट्राइकोडर्मा है उसको पर हेक्टेयर के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीक़ेकार जो मुझे पसंद है वो ये है कि आप पहले ट्राइकोडर्मा को फार्म या मेन्योर में मल्टीप्लाई करें। उसके लिए ये है कि 2 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को 100 किलो फार्म यार्ड मेन्योर में जो है वो मिक्स करें, उसको थोड़ी सी नमी दें, तकरीबन 50% तक उसको नम करें फार्म यार्ड मेन्योर को। अगर वो खुश्क है तो उसके साथ 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा 2 किलो जो है वो ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है वो मिक्स करके उसको किसी छायादार जगह पे एक ढेर लगा के ऊपर से पॉलीथीन शीट से जो है वो ढाँप दें, तकरीबन 7 से 14 दिन के लिए। और हर 3 से 4 दिन के बाद उसको टर्निंग दें ताकि उसका टेम्परेचर ना बढ़े, और साथ में अगर उसमें पानी की कमी हो, नमी कम हो रही हो तो उसमें मज़ीद पानी जो है वो उसका छिड़काव कर दें। पानी जो है वो 50 से 55% तक उसमें रहना चाहिए। नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्राइकोडर्मा की मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसकी तादाद बढ़ाने के लिए। तो 7 से 14 दिन बाद ट्राइकोडर्मा जो है उस पूरी फार्म यार्ड मैन्योर में फैल जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पे अपनी नशोनुमा बना देगा। इसके बाद इस फार्म यार्ड मैन्योर को अपनी टनल में जो है वो छट्टा करवा दें, तो वहाँ पे भी जो है ये अपनी नशोनुमा दोबारा से बहाल करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये एक तरीक़ेकार था जो कि आप शुरू से लेकर आखिर तक जो है ट्राइकोडर्मा को यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और कि अगर हमने पीछे से ट्राइकोडर्मा नहीं यूज़ कर रहे, बीमारी आना शुरू हो गई है, तो फिर उतना इफेक्टिव जो है वो तरीक़ेकार कोई भी नहीं रहता जब बीमारी आ जाए। लेकिन ट्राइकोडर्मा को फिर आप स्टेम्स के साथ उनकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का महलूल बनाएं और फिर जो है उनके जहाँ से ज़मीन के साथ पौधा जुड़ रहा होता है उसकी जड़ों में उसको डलवाएं, तो भी ये काफ़ी हद तक बीमारी को कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों ये था एक तरीके का ट्राइकोडर्मा को अप्लाई करने का। अब आप ट्राइकोडर्मा को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा मंगवाने के लिए जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है आप उनसे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी ये दे देते हैं। दोस्तों अगर आपने ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल किया है तो अपनी राय अपने कमेंट्स से ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में मज़ीद सर्च करनी है तो आप गूगल पे जाएं, गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ट्राइकोडर्मा पे मिलेगी और आपको पता चलेगा कि ट्राइकोडर्मा बीमारियों को कंट्रोल करने के साथ साथ बहुत सारे जो पौधों की ग्रोथ और नशोनुमा है उस पर मुस्बत असरात डालता है। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।